आज जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ डाटा रिप्रेजेंटेड इन कंप्यूटर। कंप्यूटर में डाटा किस तरह रिप्रेजेंट होता है, ये चीज हम सिग्नल्स में पढ़ चुके हैं कि सिग्नल्स क्या होता है बेटा। हमारे पास इलेक्ट्रिकल पल्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, बेसिकली क्या होता है, करंट होता है। और करंट कौन सी फॉर्म में हमें होता है, सीक्वेंस ऑफ वोल्टेज होगा या वो एनालॉग फॉर्म में भी होगा। तो बेसिकली उसकी एक वैल्यू होगी, या तो वो जीरो होगा या तो वो वन होगा। ऐसे ही था ना। यहाँ पर भी यही बात की है, हाउ डाटा रिप्रेजेंटेड इन कंप्यूटर। कंप्यूटर वर्क विद बाइनरी डिजिट। कंप्यूटर किन नंबर के साथ काम करता है, बाइनरी डिजिट। कौन से होते हैं बेटा, जीरो और वन। ये हमारे पास है बाइनरी डिजिट। कंप्यूटर इसके अलावा और कोई चीज समझ नहीं सकता। कंप्यूटर को अगर मैं अपना नाम देता हूँ, बेशक मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ, इंग्लिश का ऐसी जबान है जो हर 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 कोई समझ सकता है, या ऐसे इंटरनेशनल लैंग्वेज जो हर किसी को समझ आनी चाहिए। लेकिन कंप्यूटर इस चीज को भी नहीं समझता। कंप्यूटर को जो, ये तो चलो नाम है, अगर मैं कंप्यूटर को एक इंग्लिश वर्ड बताऊं, हाउ आर यू, अब ये तो एक इंग्लिश का सेंटेंस है, मैंने ठीक है क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। कंप्यूटर ये भी नहीं समझता। कंप्यूटर क्या समझता है, कंप्यूटर सिर्फ समझता है जीरो और वन को। अगर मैं इस हाउ आर यू को कन्वर्ट करता हूँ 0110 की फॉर्म में, तो कंप्यूटर इसको समझ सकता है कि ये क्या है, हाउ। ठीक है, इसी तरह आर और इस तरह यू को भी कन्वर्ट करूंगा तो वो समझ सकता है। बात यहाँ पर करने के, कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ बाइनरी डिजिट को समझता है, यानी कि जीरो और वन को। ठीक है, अंडरस्टैंड? यस सर। आगे हमारे पास डाटा इनसाइड द कंप्यूटर इज रिप्रेजेंटेड इन इलेक्ट्रिकल पल्सेस। अब डाटा जो भी होगा कंप्यूटर के अंदर, वो कौन सी फॉर्म में होगा बेटा, इलेक्ट्रिकल पल्सेस की फॉर्म में होगा, यानी कि करंट के। देखो डाटा फ्लो कर रहा है एक जगह से दूसरी जगह, एक जगह से दूसरी जगह से मुराद है एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट। देखो सीपीयू भी तो कंप्यूटर के अंदर ही होता है। सीपीयू क्या होता है बेटा, सीपीयू भी कंप्यूटर के अंदर होता है, और मेन मेमोरी भी कंप्यूटर के अंदर ही होती है। ये हमारे पास मेन मेमोरी है, ये हमारे पास सीपीयू है। अगर इन दोनों के दरमियान डाटा एक जगह से दूसरी का ट्रांसफर हो रहा है तो वो कौन सी फॉर्म में होगा, वो इलेक्ट्रिकल पल्सेस यानी कि करंट की फॉर्म में ट्रेवल कर रहा होगा। यहां से डाटा एज ए करंट की फॉर्म में ट्रेवल कर रहा होगा इस जाने। इसी तरह अगर इधर से इधर डाटा आना है तो वो भी करंट की फॉर्म में, इलेक्ट्रिकल पल्सेस की फॉर्म में डाटा जो होता है वो ट्रेवल करता है। इसलिए तो कहते हैं कंप्यूटर को या मोबाइल को करंट की क्यों जरूरत है। कभी देखा बगैर करंट के मोबाइल चल रहा हो? नहीं सर। बगैर करंट से मुराद है बैटरी भी ना हो। ठीक है, आप ये कहते हैं सर जी हम तो हमेशा तार लगा के नहीं फिर रहे होते, तार लगा के नहीं लगे हो, लेकिन इसमें बैटरी तो है ना, करंट को स्टोर किया हुआ है ना। इसी तरह कंप्यूटर है, अगर कंप्यूटर में बगैर बैटरी के लैपटॉप को छोड़ो, अगर कंप्यूटर की बात करो, अगर करंट ना हो तो कंप्यूटर काम करता है? तो बेसिकली कंप्यूटर चलते किस चीज से, मोबाइल चलते करंट से चल रहा है ना। ये करंट की ही मदद से डाटा एक जगह से दूसरी का जाता है। अगर करंट ना हो तो डाटा ट्रेवल। इसके अलावा वो डिवाइसेस देखी होंगी, मोडेम, राउटर, ये सारे के सारे किससे चलते हैं, करंट से। अगर करंट ना हो तो क्या वो चल सकते हैं? नहीं सर। तो बेसिकली डाटा क्या है, एक करंट ही है, इलेक्ट्रिकल पल्सेस ही है जो एक जगह से दूसरी का ट्रांसफर कर रही होता है। अब आप लोग कहें सर जी अभी तो आपने कहा जीरो और वन में चलता है, अभी आप कह रहे हैं इलेक्ट्रिकल पल्सेस में चल रहा है, ये तो कंफ्यूज कर दिया। या तो आप करंट कहें या आप जीरो और वन कहें, बनता है ना सवाल। तो बात यहाँ पर करने के, इलेक्ट्रिकल पल्सेस ही बेटा जीरो और वन बनाती हैं। ये करंट ही जीरो और वन बना रहा होता है। अब ये जीरो और वन कैसे बनता है वो डाटा इनकोडिंग में हम समझेंगे। ठीक है, आगे मैं इसको पढ़ रहा हूँ यहाँ से, डाटा इनसाइड द कंप्यूटर इज रिप्रेजेंटेड इन इलेक्ट्रिकल पल्सेस। जो भी डाटा होगा कंप्यूटर के अंदर वो रिप्रेजेंट कौन सी फॉर्म में हो रहा होगा, इलेक्ट्रिकल पल्सेस, यानी कि करंट की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा रहा होगा। और फिर यहाँ पे बात की है, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल पल्सेस इंडिकेट वन। अगर करंट होगा, इलेक्ट्रिकल पल्स होगी तो क्या वैल्यू होगी, वन। और एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल पल्सेस इंडिकेट जीरो। और अगर करंट नहीं होगा तो क्या है, जीरो। हमने ये सुना हुआ, आप लोगों ने काफी दफा कहा होगा, ऑन और ऑफ। इस जगह पर बेटा ये भी लिखा होता है वन और जीरो। ऑन का मतलब है कि करंट है, इसका मतलब है वैल्यू क्या है, ऑफ का मतलब है करंट नहीं है, इसका मतलब क्या है। तो अगर इलेक्ट्रिकल करंट यहाँ से जा रहा है तो वैल्यू क्या होगी, और अगर नहीं जा रहा तो वैल्यू क्या होगी, और जीरो और वन क्या है हमारा, समझ आ गई? यस सर।
इलेक्ट्रिकल पल्सेस ही बाइनरी डिजिट बनाते हैं। इलेक्ट्रिकल पल्सेस बेसिकली बाइनरी डिजिट के हिसाब से इलेक्ट्रिकल पल्सेस चलते हैं। ठीक है, कोई मसला नहीं सर। आगे हमारा बाइनरी डिजिट इज नाउन। अब बाकी बाइनरी डिजिट की बात है, यहां तक बात हो गई थी कंप्यूटर में डाटा किस तरह रिप्रेजेंट होता है। यहां तक जो बात थी मेन कंप्यूटर में डाटा को रिप्रेजेंट करने की, मैं तो फिर से इसको रिपीट कर रहा हूं। कंप्यूटर वर्क विद बाइनरी डिजिट। कंप्यूटर किसके साथ काम करता है? बाइनरी डिजिट के साथ, यानी कि 0 और 1। अब ये 0 और 1 कैसे बनते हैं? The data inside the computer is represented in electrical pulses। जो कंप्यूटर के अंदर डाटा होता है वो इलेक्ट्रिकल पल्सेस की फॉर्म में होता है, यानी कि करंट की फॉर्म में होता है। और फिर उसके बाद है प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल पल्सेस। अगर इलेक्ट्रिकल पल्सेस होगी इंडिकेट 1, तो फिर ये क्या बना रहा होगा? 1, यानी कि बाइनरी डिजिट वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। तो हमारा 1 आ गया। अभी हमने पहली वाली बात पढ़ी वर्क विद बाइनरी डिजिट। ये इलेक्ट्रिकल पल्सेस ही बाइनरी डिजिट बना रहे थे, 1 इसने बना दिया। इसी तरह बेटा एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल पल्सेस इंडिकेट 0। अगर इलेक्ट्रिकल पल्स नहीं होगी तो वो क्या इंडिकेट करेगी? 0। ठीक है, ये बाइनरी डिजिट हमारा 0 1 बन गया। अब आगे बात पढ़ते हैं हम क्या है। बाइनरी डिजिट इज नाउन एज बिट्स। बाइनरी डिजिट को क्या कहते हैं बेटा? हम बिट्स। अब पहले तो हमारे पास ये हमें मालूम होना चाहिए बिट बाइट। आप लोगों ने, मैंने जिन्होंने मेरे पास पढ़ा है मैं उनको बता दूं, हमारे पास मेमोरी साइज होते हैं बिट, बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट और फिर पेटाबाइट। ठीक है, ये क्या है बेटा? हमारे पास मेमोरी के साइज है। बिट क्या होता है बेटा? 0 और बाइट क्या होता है बेटा? 8 बिट से बनता है एक। फिर इस तरह किलोबाइट क्या होता है? 1024 बाइट से बनता है हमारे पास एक। ये बड़ा डिटेल में मैंने समझाया हुआ है, मैं इसलिए इसको डिटेल में अब समझा नहीं रहा क्योंकि मैं समझा चुका हूं। ठीक है, लेकिन जो इसमें बात है वो मैं डिटेल में समझाऊंगा। अब यहाँ पे वापस मूव कर रहा हूँ। यहाँ पे क्या बात की है? बाइनरी डिजिट इज नाउन एज बिट। बाइनरी डिजिट क्या होता है हमारे पास? 0 और ये क्या है हमारे पास? ठीक है, तो यहाँ पर यही बात लिखी हुई है बाइनरी डिजिट इज नाउन एज बिट। बाइनरी डिजिट हम क्या होता है हमारे पास? बिट्स होते हैं। ठीक है, फिर आगे बात है बिट स्टैंड फॉर। बिट का फुल फॉर्म क्या है? बिट स्टैंड फॉर बाइनरी डिजिट। बिट का फुल फॉर्म अगर यकीन करें आपसे पहले तो नहीं पता होगा बिट का फुल फॉर्म। आप जाके बिट का फुल फॉर्म बनाए। बिट का जो फुल फॉर्म है वो क्या है? बाइनरी डिजिट। और यहाँ पर क्या है? बाइनरी डिजिट ही है। तो बिट खुद एक बाइनरी डिजिट ही है, 0 या 1। अगर बिट होता क्या है, एक बात यहाँ पर अच्छी तरह समझ लो। बिट क्या है? अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूं, कितने बिट है यहाँ पर बेटा? ये हमारे पास जो है ना ये 2 हैं। ठीक है, 0 एक बिट है, 1 एक और बिट है। जब मैं लिख दूंगा 0 और 1, अब ये 2 बिट है। ठीक है, तो बिट स्टैंड फॉर बाइनरी डिजिट। फिर आगे बिट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी। मेमोरी का सबसे छोटा यूनिट, सबसे स्मॉल यूनिट क्या है हमारे पास? कौन सा? ये बताओ, 0 है या कौन सा है? 0 नहीं, स्मॉलेस्ट दोनों ही स्मॉल है। 1 भी स्मॉल है, 0 भी, क्योंकि बिट तो दोनों ही है। ये भी एक ही बिट है, ये भी एक ही बिट है। ठीक है, तो दोनों के दोनों ही स्मॉल है हमारा। ये ऐसे समझ लो बेटा, एक हमारे पास एक 100 ग्राम का हमारे पास जामेश्वरी का साशे है और एक 100 ग्राम का हमारे पास टैंक का साशे है। दोनों चीज 1 ग्राम, साइज उनका एक ही है, बस नाम अलग अलग है। एक को जामेश्वरी कर दिया, एक का हमने, हाँ मुझे पता है टेस्ट अलग है, इनका भी टेस्ट अलग है। ये इंडिकेट कर रहा है प्रेजेंस है, ये इंडिकेट कर रहा है पल्सेस नहीं है। ठीक है, जैसे जामेश्वरी का कुछ और टेस्ट है, टैंक का कुछ और टेस्ट है, लेकिन क्वांटिटी दोनों की, तो ये दोनों के दोनों ही बिट्स हैं, तो दोनों ही स्मॉलेस्ट है। 1 भी सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट मेमोरी है, 0 भी सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी। ठीक है, फिर आगे हमारे पास अ कलेक्शन ऑफ 4 बिट इज कॉल्ड निबल। निबल क्या होता है बेटा? जब हमारे पास 4 बिट्स होंगे तो हमारे पास क्या बनेगा? एक निबल, जो कि इनके दरमियान में होता है। निबल, निबल क्या होता है बेटा हमारे पास? जो 4 बिट्स से बनता है। अगर मैं कहीं पे लिख देता हूँ 0 1 1 1, ये क्या है? 4 बिट्स है, क्या बन गया? ठीक है, और 2 निबल से क्या बनेगा? एक बाइट, क्योंकि इसमें 4 है, एक निबल। इसी तरह एक और निबल मैं यहाँ बना देता हूँ, 8 हो गए। 8 से क्या बनता है? एक। ठीक है, आगे हमारे पास है
A collection of 8 bit is called Byte. 8 बिट के कलेक्शन क्या होता है? Byte. फिर 1 बाइट कैन स्टोर 1 कैरेक्टर। ये भी एक इंपॉर्टेंट टर्म है एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक कैरेक्टर के लिए, एक कैरेक्टर को स्टोर करने के लिए कितना साइज चाहिए होता है? एक बाइट का साइज है। कितना साइज है होता है? अगर मैंने अपना नाम स्टोर करना है, मैंने सिर्फ इस एस को स्टोर करना है, एक कैरेक्टर को, इसके लिए कितना साइज चाहिए होगा? एक बाइट का साइज चाहिए। ठीक है, एक कैरेक्टर एक बाइट में स्टोर होता है।